आचार्य जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस समय कुंभ के महीने में कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, क्या सच बात है? अच्छा। हाँ, ब्रह्मचारी सचिन प्रश्न पूछ रहा है। बच्चों देखो, कुंभ का मेला लगा हुआ है और करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं और दुर्घटना भी घटी। बड़े दुख की बात है कि बहुत से लोग दिवंगत हो गए और ऐसी मान्यता है, लोग कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और बहुत से लोग मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह बिल्कुल निराधार बात है, शास्त्र विरुद्ध है। गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शास्त्र कहता है कि जो शुभ अशुभ हम कर्म करते हैं उसको अवश्य भोगना पड़ता है। गंगा में स्नान करने से या कोई भी कार्य करने से पाप धुलते नहीं हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उसका फल अवश्य मिलता है। अगर अशुभ कर्म है तो उसका दंड मिलेगा, शुभ कर्म करते हैं तो पुण्य फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। और मोक्ष की प्राप्ति तो परमात्मा वेद में स्वयं कहता है, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तम एव विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। देखो, परमात्मा वेद में स्वयं कह रहा है, वेद परमात्मा की वाणी है। सभी लोग ऐसा मानते हैं। मनुस्मृति में भी लिखा है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, कि चारों वेद, अखिल माने संपूर्ण, संपूर्ण वेद यानी चारों वेद धर्म के मूल हैं, धर्म के आधार हैं। और तुलसीदास जी ने भी वंदो चारों वेद, चारों वेदों की वंदना किया है रामचरितमानस में। तो कहने का तात्पर्य है कि वेद ही धर्म के आधार है। और वेद क्या है? परमात्मा की वाणी है। और परमात्मा क्या कहता है? वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तम एव विदित्वा। परमात्मा कहता है, उस परमात्मा को ही जान करके, यानी परमात्मा को ही जान करके भव सागर से प्राणी पार होता है और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यानी बिना जाने परमात्मा का ज्ञान बिना हुए, यानी बिना तत्व ज्ञान के और कोई मार्ग नहीं है परमात्मा भव सागर से पार होने का। तो अच्छा, परमात्मा का ज्ञान कैसे होता है? तो ऋषि मुनियों ने मार्ग बताया, अष्टांग योग बताया है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, कि योग से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। जब चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, मन एकाग्र हो जाता है और दीर्घकाल निरंतर सत्कारा से तो दृढ़ भूमि, ये दीर्घकाल का निरंतर श्रद्धापूर्वक जब हम योगाभ्यास करते हैं और मन एकाग्र दीर्घकाल तक होता है तो दृढ़ हो जाता है। फिर जो है संप्रज्ञा समाधि लगती है। उसके बाद असंप्रज्ञा जब समाधि होती है तभी मोक्ष को व्यक्ति प्राप्त करता है। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। तो गंगा में स्नान करने से या तीर्थों पर जाने से या अन्य क्रियाकलाप करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ योगाभ्यास से होती है। योगाभ्यास में हम करते रहें, लेकिन जब तक असंप्रज्ञा समाधि नहीं लगती है तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। संप्रज्ञा समाधि लगने पर भी, मान लो किसी व्यक्ति की संप्रज्ञा समाधि लग गई लेकिन उसका देहांत हो गया, तब भी उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, उसका पुनर्जन्म होता है।
और उसके संस्कार संप्रज्ञात समाधि काल के संस्कारों को लेकर के वह पैदा होता है। और पुनः जब कुछ ऐसी घटना घटती है, इसी में योग दर्शन इस संबंध में कहा था भाव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयालम, कि ऐसे लोगों के सांसारिक घटनाओं से समाधि पुनः जो है समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती हुई कि बहन की और चाचा की मृत्यु को देख करके उनके अंदर तीव्र वैराग उत्पन्न हो गया। गौतम बुद्ध भी वृद्ध व्यक्ति को देख करके, रोगी को देख करके और लाश को देख करके उनके अंदर भी तीव्र वैराग उत्पन्न हो गया। तो ऐसे लोगों के अंदर सांसारिक घटनाओं से ये लोग कौन पुरुष होते हैं? या पूर्व जन्म में जिन्होंने संप्रज्ञात समाधि तक अब पहुंच गए थे, लेकिन उनका देहांत हुआ और देहांत के बाद पुनः जो संस्कार सुसुप्ति अवस्था में रहते हैं और छोटी सी घटनाओं से भी वह संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं, तो पुनः जो आगे बढ़ते हैं तो असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और जो सामान्य लोग हैं तो उनके लिए यही कहा है कि श्रद्धा पूर्वक यम नियमों का पालन करें, अष्टांग योग का पालन करें, फिर धीरे 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 निरंतर सत्कारा सहित दृढ़ भूमि, यानी निरंतरता बनी रहे और श्रद्धा पूर्वक योगाभ्यास करते रहें, यम नियमों का पालन करते रहें। यम नियमों में सबसे पहले अहिंसा है। तत्र अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा शौच तप संतोष स्वाध्याय सर्व प्राणी धान्य। आज तो हिंसा की बात करने वाला योगी अपने को कहलाता है, लेकिन जो ईर्ष्या द्वेष नफरत की बात करता है वह धर्म से कोसों दूर है। जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसका हृदय करुणा दया प्रेम से भरा होता है, और जो अधार्मिक व्यक्ति होता है उसके अंदर करुणा दया प्रेम की जगह पर ईर्ष्या नफरत द्वेष जातिवाद ऊंच नीच की बातें भेदभाव सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण की बातें होती हैं। वह धर्म से बहुत दूर होता है। और जो धर्म के जितना निकट जाता है व्यक्ति, जितना ज़्यादा धार्मिक होता जाएगा उसका हृदय करुणा दया प्रेम से भरता जाएगा। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र हिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा शौच तप संतोष स्वाध्याय सर्व प्राणी धान्य नियम, कि यह यम और नियम है। तो यम नियमों में सबसे पहले क्या बताया? अहिंसा। और अहिंसा भी बच्चों, तुमने अहिंसा की बड़ी बुराई सुनी होगी, नहीं मिली थी आजादी चरखा चलाने से। लोग गौतम बुद्ध की महात्मा गांधी की बड़ी बुराई करते हैं, लेकिन देखो आज समाज में ही एक स्वामी स्वतंत्रतानंद जी हुए हैं, संन्यास ले लिया था और एक बार उनके ऊपर हमला हुआ। संन्यास धर्म का उन्होंने पालन करते हुए लाठी से अपना बचाव करते रहे, लेकिन चाहते तो 2 4 10 20 को मार डालते, लेकिन मार खाए लेकिन मारा नहीं। इतना उनका अहिंसा सिद्ध था। अंत में जो हमला करने वाले थे हार गए। तो वैदिक धर्म शास्त्र जो है अहिंसा सिखाता है। हिंसा उसके लिए है, क्षत्रिय के लिए है, लेकिन सबके लिए नहीं है। और क्षत्रिय किसे कहते हैं? जो राज कर्मचारी होते हैं उनको क्षत्रिय कहते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं उनको क्षत्रिय कहते हैं। तो अब प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत दंड देने का विधान है। ऐसा नहीं कि हम बात बात पर लड़ पड़े। घर में जब हिंसा ही है तो बेटे ने गलती कर मारो तलवार उसको। जो दंड की बात करते हैं तो दूसरे के बेटे के लिए दंड की बात करते हैं। जब अपना बेटा हो तब दंड की बात, तब अहिंसा का पालन, तब कहेंगे अहिंसा का पालन करो। और दूसरे का बेटा गलती करे तो हिंसा का पालन करो। अपने लोग हो तो अहिंसा का पालन करो, पराये लोग हो हिंसा का। प्राय ऐसा सब अधिकतर लोगों में देखा जाता है। तो बच्चों, गंगा स्नान से न तो पाप धुलते हैं न तो मुक्ति मिलती है। हाँ, गंगा नदी का महत्व तो है,
इसमें कोई शंका नहीं। संसार में जितनी भी नदियां हैं उसमें गंगा नदी का जल सर्वश्रेष्ठ है। औषधि गुण है उसके अंदर। वैज्ञानिक कारणों से गंगा के जल का महत्व है, क्योंकि जहाँ से गंगा निकलती है उसके जल में जड़ी बूटियाँ, तमाम औषधियाँ, और पहाड़ों में भी, पत्थरों में भी तमाम औषधियाँ होती हैं। तो वे सब खुल करके गंगा नदी का जल जो है बहुत ही अच्छा बन जाता है। लेकिन खेद की बात है कि उसको दूषित कर दिया गया है। अब वैज्ञानिक तो कहते हैं गंगा नदी का जल जो है स्नान करने लायक नहीं है, जो शहरों से होकर जाती है। हाँ, जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ का जल बिल्कुल शुद्ध होता है। तो औषधि कारणों से गंगा में स्नान करने से तमाम बीमारियां दूर होती हैं, न कि पाप धुलते हैं। हमारे शरीर पर जो बीमारियां हैं, कीटाणु हैं, वे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन एक छोटा पाप भी गंगा में स्नान करने से नहीं धुलेगा। तो बच्चों, ऐसे जो लोग मानते हैं वे भ्रांति में हैं, ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। वैदिक धर्म शास्त्र, वैदिक धर्म क्या है? उसी को वैदिक धर्म ही सनातन धर्म है। ये जो नया पुराण से युक्त जो विचारधारा है, यह सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म वैदिक धर्म ही सनातन धर्म है। सनातन किसे कहते हैं? सदा भवम सनातनम। जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में सिद्ध किया है कि वेद भी नित्य है, परमात्मा नित्य है, और परमात्मा का ज्ञान भी नित्य है। तो वेद क्या है? परमात्मा का ज्ञान है, और वेद भी नित्य है। तो वेद क्या है? जो नित्य होता है उसी को सनातन कहते हैं। सदा भवम सनातनम। तो वैदिक धर्म क्या है? सनातन धर्म है। वेदों की शिक्षा, तो वेदों में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि गंगा स्नान से मुक्ति प्राप्त होती है। यह जो है भ्रांति है। हम जो भी कर्म करते हैं उनका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे पुण्य करें चाहे पाप करें, हर एक कर्म का हमें फल अवश्य भोगना पड़ेगा। गंगा आदि स्नान करने से या किसी भी कोई भी कार्य करने से पाप नहीं धुलता है। हम अच्छा कार्य करेंगे तो उसके बदले पुण्य मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पाप धुल जाएगा। यह भ्रांति है। बच्चों, हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए। वैदिक धर्म ही श्रेष्ठ है।